वेलकम बैक टू आवर सॉलिडवर्क्स पार्ट डिज़ाइन ट्यूटोरियल। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे किस तरह एफिशिएंटली इस पार्ट को डिज़ाइन किया जा सकता है। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए हम सिर्फ एक ही स्केच ड्रॉ करेंगे और उसी स्केच को डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूड करेंगे और ये पार्ट कंप्लीट करेंगे। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। ये ड्राइंग मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में रख दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं हम किस तरह इसको एफिशिएंटली डिज़ाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और सबसे पहले अपना रिक्वायर्ड स्केच सेलेक्ट करेंगे। इस बार हम जो स्केच सेलेक्ट करेंगे वो हमारा फ्रंट प्लेन होगा और फ्रंट प्लेन पे हम रिक्वायर्ड इसका स्केच ड्रॉ करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेंटर से। सेंटर से हमारे पास दो सर्कल्स ड्रॉ करते हैं और उसके बाद सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और राइट साइड पे सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट के ज़रिए हम स्लॉट क्रिएट करते हैं और उसके बाद ऑफसेट एंटिटी के ज़रिए हम नेक्स्ट स्लॉट क्रिएट करेंगे, दैट इज़ 5.5 मिलीमीटर। उसके बाद अगेन जो सेकंड हमारे पास स्केच है, अगर हम ड्राइंग में देखते हैं, ये वाला हमारे पास जो ड्राइंग में स्केच है 45 डिग्री पे हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और उस सेंटर लाइन के एंड पे हम सर्कल्स ड्रॉ करेंगे। तो सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री पे। अभी फ़िलहाल डायमेंशन हम रहने देते हैं, बाद में हम डायमेंशन देखेंगे। और यहाँ पे मैं दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेता हूँ एंड पे। ओके, अब मैं इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ 14 मिलीमीटर। इसकी डायमेंशन हमारे पास एज पर आवर ड्राइंग 22 मिलीमीटर। इस सर्कल की डायमेंशन हमारे पास 25 मिलीमीटर है और इस सर्कल की डायमेंशन हमारे पास 40 मिलीमीटर है। इस स्लॉट की डायमेंशन this point and this point, this is 25 millimeter। इसका रेडियस हमारे पास 4.5 मिलीमीटर है और इसका ओरिजिन के साथ डिस्टेंस दैट इज 50 मिलीमीटर और ओवरऑल इसका जो डिस्टेंस है दैट इज 100 मिलीमीटर। ओके, ये हमारे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। एक और हमने एंगल यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा एक ऑटोमेटिक रिलेशन क्रिएट हो गया। इस रिलेशन को मैं पहले डिलीट करूँगा, फिर मैं इसको 45 डिग्री दे सकता हूँ। ये जब भी आप स्केच ड्रॉ कर रहे होते हैं, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि जो ऑटोमेटिक रिलेशन क्रिएट हो जाती हैं। अब जिस तरह अगर मैं इसको 45 डिग्री दूंगा तो वो मेरे पास एक ओवर डिफाइंड हो जाएगा मेरा स्केच। तो इसको मैं पहले डिलीट करूँगा और अब मैं इसको 45 डिग्री एंगल दे दूंगा। तो इस लाइन के साथ, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मेरा एंगल दैट इज 45 डिग्री। ओके, और इसको मैंने ऑफसेट देना है। सो ऑफसेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ऑफसेट इज 5.5 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ये मेरे पास स्केच इस टाइम कंप्लीट हो गया। अब मैंने रिक्वायर्ड लाइंस ड्रॉ करनी है आपस में इन सर्कल्स और इस स्लॉट को कंबाइन करने के लिए। तो लाइन टूल में जाएंगे और इस लाइन को एग्जैक्ट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अगेन लाइन सेलेक्ट करेंगे और इस लाइन को एग्जैक्ट यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद इन सर्कल्स को भी हमने लाइन के ज़रिए ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट रिलेशन अगर तो ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है जिस तरह इसमें ऐड हो गया, ओके। नहीं तो अगर नहीं हुआ तो आप मैनुअली जो है वो रिलेशन ऐड कर सकते हैं। अगेन मैं लाइन सेलेक्ट करूँगा, प्रेस एंटर कर दें तो आपके पास वही जो पिछली कमांड होती है वो सिलेक्ट हो जाती है। तो ये मेरे पास जो है वो मेरे पास टेंजेंट रिलेशन ऑटोमेटिकली मैंने टेंजेंट रिलेशन इनमें दे दिए हैं। ओके, ये मेरा इस टाइम स्केच ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सिर्फ हमने एक की वे होल देना है। अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे की वे का होल है दैट इज 6/2.4 मिलीमीटर। तो इसको भी दे देते हैं। यहाँ पे मैं कॉर्नर रेक्टेंगल सिलेक्ट करता हूँ और इस पॉइंट पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसको भी मैं कोइंसाइड कर देता हूँ। ओके, उसके बाद मैं सेंटर लाइन ड्रॉ करता हूँ ताकि इसको सिमेट्रिक कर सकूँ इस सेंटर लाइन के अबाउट।
मैं तीनों लाइन सेलेक्ट करूंगा, ये वाली लाइन कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है, सेंटर लाइन और रेक्टेंगल की राइट वाली लाइन, और सिमेट्रिक रिलेशन डिफाइन कर देते हैं। ओके, अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देता हूँ। दिस इज 6 मिलीमीटर एंड हाइट इज 2.4 मिलीमीटर, और इनको मैं ट्रिम कर देता हूँ जो भी अनवांटेड लाइंस हैं। ओके, मेरा इस टाइम स्केच कंप्लीट है। अब मैं जाऊंगा फीचर्स में और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस पे जाऊंगा, और यहाँ पे मैंने डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूड करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, अलोंग द मिड प्लेन इसको एक्सट्रूड करना है, और 16 मिलीमीटर इसकी एक्सट्रूजन है। क्लिक ओके। अगेन मैं यही स्केच सेलेक्ट करूंगा, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाऊंगा, और नेक्स्ट पार्ट ये वाला अलोंग द मिड प्लेन 10 मिलीमीटर है। सिमिलरली मेरे पास ये वाला भी जो कॉन्टूर है ये भी 10 मिलीमीटर है। इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। क्लिक ओके। अगेन मैं यही स्केच सेलेक्ट करूंगा, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाऊंगा, और ये वाला जो पार्ट है अलोंग द मिड प्लेन 16 मिलीमीटर मेरे पास एक्सट्रूजन है इसकी। क्लिक ओके। अगेन हम यही स्केच सेलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे। अब इस पार्ट को अगर देखते हैं ड्राइंग में तो इसकी डिफरेंट एक्सट्रूजन है। इस फ्रंट पे डिफरेंट एक्सट्रूजन है और बैक पे इसकी डिफरेंट एक्सट्रूजन है। फ्रंट पे हम देख सकते हैं 25 मिलीमीटर है, बैक पे 20 है। और सिमिलरली जो अंदर की वे है ये भी हमारे पास जो है वो 12 मिलीमीटर डिस्टेंस पे की वे है दोनों साइड्स पे। तो इसकी ज़रा एक्सट्रूजन देख लें हम किस तरह करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले आउटर सर्कल सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे एक साइड पे फ्रंट पे अभी हमने देखा है 20 मिलीमीटर है। क्लिक ओके। और उसके बाद बैक पे यानी डायरेक्शन 2 पे क्लिक करते हैं, और बैक पे मेरे पास जो डायमेंशन है दैट इज 25 मिलीमीटर। क्लिक ओके। ओके, ये क्रिएट हो गई है। अब हमने कीवे स्लॉट क्रिएट करनी है। अगेन इस स्केच को सिलेक्ट करें और एक्सट्रूडेड कट में जाएं, और इस बार जो ये दरमियान वाला हमने एक्सट्रूड कट देना है इसको सिलेक्ट करेंगे, और इसका डिस्टेंस हमारे पास सेंटर से इसका बाहर से 12 मिलीमीटर है। तो ये टोटल हमारे पास 25 है, तो 25 माइनस 12 इज 13। तो 13 हम ऑफसेट देंगे। सो फ्रॉम ऑफसेट सेलेक्ट करना है और 13 मिलीमीटर ऑफसेट देना है दूसरी साइड पे, और दूसरा इसको हम ब्लाइंड ही रहने देते हैं या थ्रू ऑल कर दें, और क्लिक ओके करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ यहाँ पे क्रिएट हो गई है। सिमिलरली यही चीज़ हमने दूसरी साइड पे भी क्रिएट करनी है। स्केच को सिलेक्ट करना है, एक्सट्रूडेड कट में जाना है, और यहाँ पे हम 8 मिलीमीटर ऑफसेट देंगे क्योंकि यहाँ पे 20 मिलीमीटर है। तो 20 माइनस 12 इज 8। तो यहाँ पे हम 8 मिलीमीटर ऑफसेट देंगे, और यहाँ पे हम ब्लाइंड ही देंगे, एक्सट्रूड कट ये चीज़ हमने देनी है, और यहाँ पे 8 मिलीमीटर ऑफसेट डिस्टेंस भी ये क्रिएट हो रही है। बाकी इसको ब्लाइंड ही रहने दें या थ्रू ऑल कट आउट कर दें। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो फ्रंट साइड पे भी कीवे आ गया है। तो कीवे का जो ये वाला डिस्टेंस है दैट इज 12 मिलीमीटर इस साइड पे भी और 12 मिलीमीटर इस साइड पे भी है। और फाइनली ये स्केच हमारा ऑलमोस्ट पार्ट कंप्लीट है। सिर्फ हमने फिलेट्स देने हैं। तो फिलेट में जाएंगे और रिक्वायर्ड जो फिलेट रेडियस है दैट इज 3 मिलीमीटर, और जो रिक्वायर्ड कॉर्नर्स हैं उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें हम अगर ये थर्ड वाला सिलेक्ट करते हैं कनेक्टेड टू एंड फेस, यस, ये हमारे पास सारे जो कॉर्नर्स हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास इस टाइम पार्ट कंप्लीट है। इसको रिक्वायर्ड अपीयरेंस दे देते हैं। अपीयरेंस में जाएंगे और रिक्वायर्ड अपीयरेंस हम स्टील की दे देते हैं। तो ये मेरा पार्ट इस टाइम कंप्लीट है। ये वाला पार्ट आपने देखा होगा किस तरह हमने एक ही स्केच में बहुत क्विकली जो है वो पूरा पहले स्केच ड्रॉ कर लिया और उसके बाद डिफरेंट लेवल्स पे एक्सट्रूजन कर लिया। तो आई होप ये पार्ट हम आपको आ गया होगा किस तरह हम एफिशिएंटली डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।